जिस विषय को लेकर वो अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, इस विषय को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोगों ने भी कई बार इस विषय को हम लोगों ने उठाने का काम किया। जिस तरीके से बिजली विभाग में अनियमितता बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं इस बात को कबूल करते हैं कि हाँ, हम लोग महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं। तो भैया क्यों आप लोग महंगी दरों पर आप बिजली खरीदते हैं और महंगी दर पर बिजली खरीदकर उसका बोझ आम बिहारियों के ऊपर आता है और उसके बाद भी जो अनियमितता इसमें बढ़ती जाती है। इन तमाम बातों से आम बिहारी पूरी तरीके से आक्रोशित है और इस विषय को लेकर जब कोई सड़क पर उतरता है तो उनको गोली से मार दिया जाता है। किसने आपको अधिकार दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? और ये सवाल मुख्यमंत्री से इसलिए बनता है क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं वो, और आपके प्रशासन के द्वारा ही उस पर गोली चलाई गई है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सोनू के घर पर थे। सोनू का तो कुछ लेना देना भी नहीं इस विषय से, वो अपने भाई को लेने गया और उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यहाँ पर ये अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और बिहार की ये तस्वीरें आम बन गई हैं। शिक्षक हो, छात्र हो, अभ्यर्थी हो, किसान सलाहकार हो, अलग अलग वर्ग से आने वाले लोग हों, राजनीतिक दल के नेता हों, जो भी अधिकारों की मांग के लिए सड़क पर उतरता है तो उस पर लाठी चलाई जाती है। और अब तो आपने हदें और पार कर दी मुख्यमंत्री जी, अब तो लाठी के साथ साथ आप गोली भी चलाने लग गए। तो ऐसे में कोई आम बिहारी जाएगा कहाँ? जिस तरीके से खुर्शीद की यहाँ पर हत्या की गई, भाई उसकी जवाबदेही तो बनेगी ना, कोई तो जिम्मेदार होगा। गोली चली, वो भी सीने पे गोली चली। भाई इसके भी नियम कायदे कानून होते हैं। अगर बहुत अराजक माहौल होता है और पुलिस को अगर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठी चलाने की जरूरत पड़े या गोली चलाने की अगर जरूरत पड़े तो उसके भी नियम कायदे कानून है कि पांव पे चलेगी वो। आप सीधा सीने पे गोली चला रहे हैं, सोनू के तो कपार पे आपने गोली चलाई। किस तरीके की ये व्यवस्था है यहाँ पे? कानून के रक्षक ही अगर कानून के भक्षक बन जाए, जिनसे सुरक्षा का भाव मिलना चाहिए वही अगर हत्यारे बन जाए, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हत्यारे शब्द का। प्रशासन ने जिस तरीके से हत्या की है और उसके बाद उदासीनता देखिए। कहाँ है भैया डीएम साहब, कहाँ है एसपी? क्यों नहीं आते वो लोग यहाँ पर? क्यों नहीं परिवार वालों से मिलते? परिवार वालों को आप न्याय दिलाएं नहीं दिलाएं, उचित मुआवजा आप दे पाए नहीं दे पाए, पर कम से कम मानवता के आधार पर तो आना चाहिए। अभी तक इन लोगों की एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, और कैसे कोई विश्वास करेगा भैया इस प्रशासन पे कि ये प्रशासन इनको न्याय दिलाएगा? क्योंकि जांच आपको अपने ही साथियों के खिलाफ करनी है। ऐसे में कैसे ये भरोसा हम लोग करें, और कैसे राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे हम लोग भरोसा करें कि भैया आप इनको न्याय दिलाएंगे, क्योंकि आपको अपने अधिकारियों पे ही कार्रवाई करनी है। सीसीटीवी फुटेजेस देख लीजिए, दर्शाता है भैया कि कैसे गोली सामने से पुलिस वाले चला रहे हैं, निहत्तों पर गोली चला रहे हैं, और उस वक्त कोई ऐसा अराजक माहौल भी नहीं दिख रहा। उसके बावजूद जब आप गोली चलाते हैं तो क्यों नहीं उन पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? दो की आपने हत्या कर दी। तीसरे इनियाज, जिनका इलाज यहाँ पे चल रहा है सिलीगुड़ी में, उनकी हालत अलग नाजुक वहाँ पे बनी पड़ी है। तो भाई कोई तो जिम्मेदार होगा आम बिहारियों की इस हालात में, उनकी हत्या करने पे, ऐसी उनकी स्थिति करने पे कि वो आज अपना इलाज 1 हफ्ते 10 दिन से वो वहाँ पे करवा रहे हैं। ये जवाबदेही तय होना जरूरी है, और ये नहीं विश्वास है हम लोग का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि भैया आप सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री करें, क्योंकि आप ही के प्रशासन के लोगों के ऊपर उंगली उठ रही है। और एक पत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी मैं लिखूंगा, और उनसे भी हम लोग मांग करेंगे कि स्वतः इस बात का संज्ञान ले वो, और सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय तो मिले। जो बच्चा गया वो तो वापस नहीं आ सकता, पर कम से कम परिवार वालों को इस बात का दिलासा तो हो कि जिसने उसकी हत्या की उनको कम से कम सजा मिले और उचित मुआवजा मिले। परिवार में खाने कमाने वाला वो लड़का था, ऑटो चलाता था, यहाँ पे ऑटो भी खड़ा है उसका। उसके जाने के बाद कौन देखेगा परिवार को? तो परिवार को उचित मुआवजा बिहार सरकार दे और जल्द से जल्द सीबीआई जांच की सिफारिश करे। और मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा, ये छोटी घटना नहीं है भैया, बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना ने शर्मसार किया। ऐसी तस्वीरें बिहार को गलत दृष्टि में दिखाती हैं, जहां लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरता है और लाठी गोली खाता है। तो भैया मुख्यमंत्री हटा देना सारी आईपीसी की धाराएं। जंगल राज की बात करते थे, 2020 के चुनाव में यही बोल के ना वोट मांगे थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। नहीं पता भैया सोनू को, खुर्शीद को, कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। उन्होंने तो आपका बिहार देखा जहां लाठी गोली की सरकार है। तो हटा दीजिए भैया सारी कानून की धाराएं, सिर्फ नीतीश राज चलेगा, और नीतीश राज में पहले लाठी चलाई जाएगी और उसके बाद आपको गोली से आपकी हत्या कर दी जाएगी। यही कानून व्यवस्था बिहार की बनकर रह गई है। जिला प्रशासन ने
एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि भीड़ ने ही गोली चलाई। भाई लीपापोती तो करेंगे ही ना ये। उन वीडियोस का क्या जो कि और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, जहां पे पुलिस के प्रशासन के लोग भागे फिर रहे हैं निहत्थों के पीछे गोली चलाने के लिए, उन वीडियोस का क्या? और भाई हकीकत तो है कि 2 हत्याएं हुई हैं और दोनों सिविलियंस की हत्याएं हुई हैं, तो उसका कोई तो दोषी होगा ना। आप ये बोलकर लीपापोती नहीं कर सकते कि सिविलियंस की तरह के द्वारा ये किया गया। कौन घायल हुआ आपकी तरफ से और कहां से आए भैया उनके पास हथियार? कहां से आएंगे सिविलियंस के पास हथियार? तो ऐसे में जो 2 लोगों की हत्या हुई, ये जवाबदेही तो बनेगी ना, किसी की तो गोली चली, किसी ने तो गोली चलाई। कौन है वो लोग जिन्होंने गोली चलाई? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। और आज इतना दिन बीतने के बाद भी आज तक प्रशासन के लोग जवाब नहीं दे पाए। जवाब कहां से देंगे भाई, जो आना जरूरी नहीं समझते, जो परिवार के लोगों से, और बल्कि मैं तो नाम लिखकर स्थानीय प्रशासन के लोगों का नाम मैं लिख कर दूंगा वहां पे कि भाई ये लोग कम से कम मानवता के आधार पर आए, परिवार से मिले, इनको सुरक्षा का भाव तो दे। उल्टा और डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है कि जुबान खोलोगे, जितने गवाह हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है कि भाई क्योंकि प्रशासन के लोगों के खिलाफ ही वो लोग गवाही दे रहे हैं, तो एक डर का माहौल इन्होंने और यहाँ पे पैदा किया हुआ है। मृतक पे एफआईआर कहां तक जाएगा बताइए, अब इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय क्या होगा कि जिसकी आपने हत्या कर दी उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, और जो पीड़ित परिवार है वो एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? जो व्यक्ति आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है, शर्म नहीं आती इन लोगों को, उसका नाम इन्होंने एफआईआर में इन्होंने लिखा हुआ है। और जिन्होंने हत्या की, पीड़ित परिवार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है, तो उसको डराया धमकाया जा रहा है। भाई कहाँ की कानून व्यवस्था है ये? तो वही बार बार हम लोग कहते हैं कि फिर नीतीश राज यहाँ पे चलना चाहिए, बता दें भैया कि सिर्फ लाठी गोली की सरकार है ये। अज्ञात लोगों पर एफआईआर इसलिए की गई है ताकि जितने लोग गवाही देने के लिए सामने आए सबका नाम उसमें डाल दिया जाए। अज्ञात लोगों का नाम उसमें लिखना, और इतनी बड़ी संख्या में, ये लोगों को सिर्फ डराने के लिए किया गया है ना, कि भाई जो उनके खिलाफ गवाही देगा अज्ञात लोग में उसका भी नाम डालेंगे, क्योंकि अज्ञात लोग आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म देता है कि भाई जिसका भी नाम चाहें आप उसमें लिखते जाइए, लिखते जाइए। तो ये कहीं ना कहीं लीपापोती करने का प्रयास है। प्रशासन अपने कुशासन को छुपाने का यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रही है। सर, नियाज का इलाज चल रहा है सिलीगुड़ी अस्पताल में और खर्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें सरकार को क्या आगे बढ़ना चाहिए? भाई बिल्कुल बढ़ना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है भाई। आज अगर वो घायल है नियाज वहां पर, हम लोग खैर अपनी पार्टी की भी तरफ से उनकी जितनी हर संभव मदद होगी हम लोग करवा रहे हैं, पर ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आप इलाज तो करवा दीजिए भाई। एक बिहारी ही है ना वो, और आपकी गलत नीतियों के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे हैं, और आपके प्रशासन के लोगों की वजह से आज उसकी यह हालत है। तो कम से कम इलाज की जिम्मेदारी तो ले, परिवार के लिए मुआवजा तो दे कम से कम। जिन्होंने खाने कमाने वाले सदस्य को खोया है, सरकारी नौकरी परिवार के लोगों को दी जाए, उचित मुआवजा ये दिया जाए। ये तमाम ये बातें खैर लिखित तौर पे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से लिखित तौर पे भी सरकार से हम लोग इन तमाम बातों की हम लोग मांग करेंगे, पर मानवता का आधार बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भैया आम बिहारियों के प्रति कम से कम इतनी संवेदना तो सरकार दिखा सकती है। लगातार लाठियों और डंडों की सरकार, कहीं ना कहीं कल भागलपुर में जो है कल भी लाठी डंडे से प्रहार करके बीजेपी के जिलाध्यक्ष को घसीट कर ले जाया गया। भाई बताइए, बताइए बीजेपी के जिला अध्यक्ष को जिस तरीके से वहां पर दबंगई दिखाकर उनको लेकर जाया गया। और भाई कौन सा दिन ऐसा है जब बिहार में लाठी गोली नहीं चल रही हो? पटना के एसएसपी बोलते हैं कि एक महीने में 30 हत्याएं, औसतन रोज एक हत्या पटना में हो रही है। बाकी जिले का तो अभी भूल ही जाइए, बिहार के बाकी जिलों के क्या हालात हैं। तो ऐसी कानून व्यवस्था बिहार में इन लोगों ने बना दी है जहां पे आम बिहारी घर से निकलने से डरता है। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाकामयाबी है। सबसे ज्यादा विफल, सबसे ज्यादा फेलियर अगर किसी के प्रशासन काल में अगर कानून व्यवस्था रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और यही कारण था कि 2020 में बिहार की जनता ने इनको नकार दिया था। दूसरों के आशीर्वाद पर, किसी की बैसाखी पर ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पर अब वो दिन दूर नहीं है जब बिहार की जनता, भाई आज की तारीख में बताइए, सांसद आपके, विधायक आपके गठबंधन के, फुर्सत नहीं है इन लोगों के पास क्या आप आकर देखें, परिवार के लोगों को आप दिलासा दें, उनको उचित मुआवजा, सरकार का हिस्सा है ना आप लोग, आप आके इनको उचित मुआवजा दें, इनके आगे के रहन सहन की व्यवस्था आप करें, जो घायल है नियाज उनका इलाज आप कराएं। पर ऐसे में स्थानीय प्रशासन, ये जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव आ रहा है, वोट लेने तुरंत दौड़े दौड़े आएंगे सब नंगे पांव, भले वो सांसद हो या विधायक हो। पर आज की तारीख में जब बिहार की जनता को इनकी जरूरत है, कहाँ गायब है भैया ये लोग? क्यों नहीं आते, क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं इन लोगों को न्याय दिलाने की लोग बात करते हैं? मंत्री कल कटिहार आए हुए थे और उन्होंने बैठक करके सीधा वहां से निकल गए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यहाँ आने का क्योंकि हिम्मत नहीं है ना उनकी आने की, हिम्मत नहीं है, डर लगता है उनको, डर लगता है आक्रोश से।
बिहार सरकार के किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है, किसी इनके सांसद विधायकों की हिम्मत नहीं है कि पीड़ित परिवार के पास चले जाएं। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, कितने सांसद गए? जनता दल यूनाइटेड के या राष्ट्रीय जनता दल के कितने सांसद जाते हैं भैया पीड़ित परिवार से मिलने? इनकी सरकार है बिहार में, कितने इनके विधायक जाते हैं मिलने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी दौड़े दौड़े जाते हैं बेंगलुरु, अभी दौड़े हुए जाएंगे कि भैया हमको संयोजक बना दे, मुंबई भागे भागे जाएंगे, पर अपने जिले में इनको घूमने की फुर्सत नहीं है। अपने जिले में अपने पीड़ित परिवार से, अपने लोगों से इनको मिलने की फुर्सत नहीं है, और दूसरे प्रदेश जाएंगे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने। तो भाई बिहार की जनता भी तो देख रही है ना कि आज दुख की घड़ी में उनके साथ कौन खड़ा है। इस दिन के लिए भाई इनको सांसद, मंत्री और विधायक इनको बनाया गया था। क्या जब बिहार की जनता जब रो रही हो तो ये लोग बैठे पटना में ऐश कर रहे हैं? जिला प्रशासन पे इतने बड़े आरोप हैं सर, क्या कहेंगे आप, क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? भाई तमाम आरोपियों की जांच होनी चाहिए, और एक एक अधिकारी, ना सिर्फ उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। भाई जांच की मांग तो हम भी करेंगे और नाम लिखकर हम करेंगे भाई। ना सिर्फ उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए बल्कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बताइए क्यों नहीं मिली अभी तक इनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? अधिकार है कि नहीं परिवार के लोगों का? क्या ये दर्शाता नहीं है कि एक फाउल प्ले चल रहा है? तथ्यों को ऊपर लीपा पोती करने का प्रयास चल रहा है, रफा दफा किए जाने का प्रयास चल रहा है कि किसी भी तरीके से इस मामले को ठंडा कर दिया जाए ताकि इनके अधिकारियों का संरक्षण ये लोग कर सकें। चश्मदीद गवाह है जो अभी हॉस्पिटल में, जो अस्पताल में जीवन और मौत के बीच लड़ रहा है, उसे किस तरह से सुरक्षा देनी चाहिए? भाई बिल्कुल उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए और उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाना चाहिए ताकि जो हकीकत है जिसपे ये लोग पर्दा डालने का प्रयास करते हैं वो हकीकत लोगों के सामने आए।